एवरीवन, मेरा नाम है सोना और आप देख रहे हैं बेसिक लॉ विद सोना। तो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्रांच है, नंबर 1। दूसरा, इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनके पावर को कंट्रोल करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात है कि ये सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करती है। तो आइए जानते हैं कैसे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्रांच थी। पहले ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में थी, लेकिन बाद में ज़रूरत महसूस हुई तो इसको एक अलग ब्रांच करके कर दिया। अब इसमें क्या है कि जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो कभी कभी अपनी मनमानी करते हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जरिए उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बात है, ये रिट को बताती है। 5 तरीके की रिट है, जैसे मेंडामस हुई, क्यो वारंटो हुई, या फिर सर्सियोरी है, हेबियस कार्पस है, और इस तरह की 5 रिटों के बारे में बात करता है कि आप किस तरीके से रेमेडी ले सकते हैं। तो ये रेमेडी की बात है। उसके बाद किस चीज़ पे आप रेमेडी ले सकते हैं, तो ये बताता है कि नेचुरल जो लॉ होता है, नेचुरल जस्टिस को वायलेशन होता है, नेचुरल लॉ या नेचुरल प्रिंसिपल वायलेट होते हैं, तो वहाँ पर आप रेमेडी ले सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऑफिसर्स के क्या कर्तव्य है, क्या राइट है, मतलब क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स है, उसके बारे में बात करता है। उसके बाद में वो देखता है कि ये जो ड्यूटी है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो ड्यूटी बाउंड होते हैं अपना काम करने के लिए, और अगर वो अपनी ड्यूटी को ठीक से फुलफिल नहीं करते या नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करते हैं, तो फिर यहाँ पर रेमेडीज़ होती है, जो अलग अलग बताई गई है कि कौन सी रेमेडीज़ है। अब नेचुरल लॉ में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑडी अल्ट्रम पार्टम है, कि कौन कौन से बायस होते हैं, कि सामने वाले को सुनने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताई गई है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये बताया गया है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के, वो आपको कोई नहीं देता, वो सिर्फ आपको लॉ देती है। मतलब ये लॉ ने नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, ये आपको जन्म से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बात करता है। अब आगे उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये दी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो ऑफिसर्स है, वो देखा जाता है इसमें कि उनके जो ऑफिसर्स है वो अपनी ड्यूटी का पालन जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं होता है, तो फिर आप उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत जो है आप उस पर केस लगा सकते हैं, और उसमें रिट के रूप में आपको रेमेडीज मिल जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर आपको और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू बिलो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।